कौन सा ऐसा सुख है जो शिवजी की उपासना करने वालों को सुलभ न हो? क्योंकि शिव स्वयं सुख निधान हैं, सुख सागर हैं, सुख स्वरूप हैं। उनके उपासक को दुख छू नहीं सकता। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला सुख विषय सुख है। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला सुख विषय सुख है, जो मोह के कारण सुख रूप समझ में आ रहा, महादुख है, नरक है। किंतु शिवजी जिस सुख को देते हैं वो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वो ब्रह्मानंद का सुख है, वो प्रेमानंद का सुख है, वो भक्ति के आनंद का सुख है, वो ज्ञान के आनंद का सुख है, वो राम नाम के आनंद का सुख है। ये सुख उत्पन्न तो होता है पर नष्ट नहीं होता है। शिवजी जो संपत्ति देते हैं वो संपत्ति भी अक्षय होकर के विराजमान होती है। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, गोस्वामी जी ने लिखा है। शिव जी जिस संपत्ति को देते उसको देख करके लक्ष्मी जी और शारदा दोनों सकुचा जाती हैं। लक्ष्मी जी सोचती हम भी प्रसन्न होकर इतना नहीं दे सकते। सरस्वती ज्ञान से धन होता है, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मतत् सुखम। सरस्वती पात्रता देती है। सरस्वती विचार करती मैं प्रसन्न हो जाऊं तो इतना धन तो नहीं दे सकती जितना शंकर जी देते हैं। अभी आप सुनेंगे एक चोरी करने वाले को शिवजी ने कुबेर बना दिया। आज भी वो पूरे ब्रह्मांड के धन का मालिक है। आहा, सुख हो जाए, संपत्ति हो जाए और बुद्धि बिगड़ जाए तो सुख भी दुख हो जाएगा, संपत्ति ही विपत्ति बन जाएगी। लेकिन शिवजी सुख भी देते हैं, संपदा भी देते हैं और सद्बुद्धि भी देते हैं। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो सुगति, उत्तम गति भी मिलती है। दूसरा भाव, सुख माने धर्म, सुख माने धर्म, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। मूढ़ सुख तो चाहते हैं पर धर्माचरण नहीं करते। इसलिए सुख का अर्थ है धर्म और संपत्ति का अर्थ है अर्थ और मति का अर्थ है काम। कौन सा काम? निष्काम मति। पवित्र निर्मल बुद्धि होगी तभी ऐसी कामनाएं होंगी कि जो हमें संसार चक्र में डालने वाली नहीं, संसार चक्र से उबारने वाली कामना। अच्छा एक बात बताओ, बिना इच्छा के, बिना संकल्प के, बिना कामना के कोई कर्म होता है क्या? ये इतना विराट आयोजन जो हो रहा है शिव महापुराण कथा का, दत्त महायाग का जो इतना दिव्य सफल आयोजन हो रहा है, इसके मूल में भी कामना है। उसी का प्रभाव है ये इतना बड़ा विराट आयोजन। पर ये जो कामना है ये निंदे नहीं है, निंदा के योग्य नहीं है, ये स्तुति के योग्य है, प्रसन्न प्रशंसा के योग्य है। इस कामना ने कितने जीवों का कल्याण कर दिया। आज महाराष्ट्र की धरा धन्य हो गई। एक एक 1.5 लाख लोग बैठकर सुन रहे हैं यहाँ, और संस्कार चैनल के माध्यम से तो पूरे विश्व में पता नहीं कहां कहां तक लोग सुन रहे होंगे।
तो इस पवित्र आयोजन के मूल में भी कामना है, संकल्प है, लेकिन ये काम निंदित नहीं है, क्योंकि मति ये सद्बुद्धि से उत्पन्न होने वाला काम जिसमें विश्व कल्याण की कामना समाहित होती है। तो मति से काम और सुगति से मोक्ष, अर्थात भगवान शिव धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ शिव जी की सेवा से सुलभ हो जाते हैं।